हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुजीत कुशवाहा एसके एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज है 14 अगस्त और 14 अगस्त के करंट अफेयर के बारे में आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आपके लिए पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कर्म साथी प्रकल्प योजना की शुरुआत की है? तो अभी पश्चिम बंगाल की सरकार ने कर्म साथी प्रकल्प योजना की शुरुआत की है। पश्चिम बंगाल ने की है, तो पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता और कोलकाता हुगली नदी के किनारे है, जिसके मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। अब कर्म साथी प्रकल्प योजना के बारे में बात हो रही है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें 1 लाख बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें कम रेट पर धन दिया जाएगा युवाओं को और सब्सिडी प्रदान की जाएगी। पश्चिम बंगाल में ही कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना हुई थी। पश्चिम बंगाल में के बारे में कुछ और जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल में सधाने ऐप जारी हुआ था। सधाने का मतलब बंगाली भाषा में होता है, बंगाली भाषा में एक सधाने वर्ड है। इसका इंग्लिश में होता है सर्च मीन्स खोज। तो कोविड कोरोना जो जिस व्यक्ति को उसको ट्रैक करने के लिए सधाने ऐप जारी किया गया था। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन नेशनल पार्क है, बक्सा नेशनल पार्क है। पश्चिम बंगाल में जल्दापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। पश्चिम बंगाल में मातृ स्मृति योजना शुरू हुई थी और पश्चिम बंगाल में स्नेहस पोरस योजना और प्रचेष्टा योजना शुरू हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघनकर्ताओं पर जुर्माना बढ़ाया है? कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर लोगों पर जुर्माना बढ़ाया। तो अभी उड़ीसा सरकार ने कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघनकर्ताओं पर जुर्माना बढ़ाया है। तो उड़ीसा ने बढ़ाया है, तो उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। उड़ीसा में उड़ीसा के जो है उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश के बने थे मोहम्मद रफ़ीक, और उड़ीसा में ही मो जीवन पहल शुरू हुई थी और मो प्रतिभास पहल शुरू हुई थी। उड़ीसा में ही के मुख्यमंत्री को हीरो टू एनिमल अवार्ड पेटा ने दिया था। उड़ीसा में ही सतकोशिया टाइगर रिजर्व है और सिमलीपाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उड़ीसा में ही चिल्का लेक है, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये जो कोविड-19 प्रोटोकॉल है, इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो भी व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेगा, मास्क नहीं पहनेगा और पब्लिक प्लेस पर थूकेगा, तो उस पर 2 साल की सज़ा या 1 लाख तक जुर्माना हो सकता है। उड़ीसा में एक गैरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और एक चैत्र यात्रा पर्व मनाया जाता है। पूछता है कि चैत्र यात्रा पर्व कहाँ मनाया जाता है, तो उड़ीसा में मनाया जाता है। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रोवेव डिवाइस अतुल्य का अनावरण किसने किया है? तो ये माइक्रोवेव डिवाइस अतुल्य का अनावरण किया है हमारे जो इस समय एमएसएमई मंत्री हैं नितिन गडकरी। ये जो अतुल्य डिवाइस है 30 सेकंड में किसी भी प्लेस को सैनिटाइज कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फोर्ब्स की 2020 की सबसे अधिक कमाई करने वाले एक्टर्स की लिस्ट में कौन से इस पर हैं? तो 2020 के सबसे अधिक कमाई करने वाले एक्टर्स की लिस्ट में शीर्ष पर रहे हैं ड्वेन जॉनसन रहे हैं। तो देख लेते हैं, ये ड्वेन जॉनसन फोर्ब्स की सबसे अधिक कमाई करने की लिस्ट में सबसे टॉप पर रहे हैं। चलिए तो देख लेते हैं। इसमें सिर्फ जो ये लिस्ट जारी हुई, इसमें टॉप 10 में सिर्फ इकलौते भारतीय रहे हैं जो जिनका नाम है अक्षय कुमार, और ये कौन से स्थान पर हैं? 6वें स्थान पर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में जीके मेनन का निधन हुआ, वे कौन थे? तो जीके मेनन का निधन हुआ, ये कौन थे? खेल पत्रकार थे। ये पत्रकार थे, खेल से जुड़े हुए थे। इन्होंने, ये देख लीजिए इमेज में, जीके मेनन थे जी। इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस और द टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में भी काम किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर।
हाल ही में ICRIER के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ICIER के नए अध्यक्ष बने हैं प्रमोद भसीन। प्रमोद भसीन बने हैं, तो ये देख लेते हैं, ये हैं प्रमोद भसीन। तो ICRIER बने हैं, तो इसके फुल फॉर्म के बारे में देख लेते हैं। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, ICRIER की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किसने किया है? तो स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुरुआत किया है हमारे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने। इन्होंने भारत में गंदगी मुक्त करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने YS यूथा योजना की शुरुआत की है? तो अभी आंध्र प्रदेश की सरकार ने YSR चौथा योजना की शुरुआत की है। आंध्र प्रदेश में ये YSR चौथा योजना क्या है? इसमें ST SC और OBC के और तथा माइनॉरिटी के जितने व्यक्ति हैं और जो 45 से 60 साल हैं, उन लोगों को अगले 4 साल में 75,000 रुपये देने का निर्णय लिया गया है, जिसमें हर साल 18,750 रुपये की एक किस्त रहेगी। इसमें अस्थायी जीविका सुनिश्चित करने के लिए ऐसा काम किया गया है। तो आंध्र प्रदेश में किया गया है, तो आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, जिसके मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर है विश्वभूषण अनिश्चंदन। आंध्र प्रदेश फलों के उत्पादन में पहला राज्य है, और सब्जियों के उत्पादन में देख लें पहला राज्य तो पश्चिम बंगाल है। आंध्र प्रदेश के 2 नेशनल पार्क प्रमुख हैं, जिसमें से पहला पापीकोंडा नेशनल पार्क है और दूसरा श्री वेंकटेश नेशनल पार्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जापान ने किस देश पर 3.1 बिलियन डॉलर के अपने सबसे बड़े ऋण को मंजूरी दी है? तो अभी जापान ने 3.1 बिलियन डॉलर के ऋण को सबसे बड़े ऋण को मंजूरी बांग्लादेश पर दिया है। बांग्लादेश पर दिया है, तो बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और मुद्रा है टका। बांग्लादेश की PM है शेख हसीना और प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला हामिद। बांग्लादेश और भारत के बीच एक संप्रीति अभ्यास होती है, जो इस बार मेघालय में हुई थी। बांग्लादेश मुफ्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया है, और बांग्लादेश में डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था। बांग्लादेश में ही क्रिकेट बोर्ड के खिलाड़ियों को स्वस्थ और मानसिक शांति को ट्रैक करने के लिए एक एप्स लॉन्च किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गृह मंत्रालय ने कितने पुलिसकर्मियों को मॉडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन से सम्मानित किया है? तो अभी गृह मंत्रालय ने 121 पुलिसकर्मियों को मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मोयरा केला ने GI टैग प्राप्त किया है? तो अभी गोवा के एक मोयरा केला ने GI टैग प्राप्त किया है, ऑप्शन नंबर C। तो इससे पहले गोवा के खाजे प्रसाद जो था उसको GI टैग मिला था, हरमल मिर्च को मिला था और खोला मिर्च को मिला था। गोवा को मिला था, तो गोवा के बारे में जान लेते हैं। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और गवर्नर है सत्यपाल मलिक। गोवा के 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है। ऐसा इसलिए कि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था। और गोवा स्थापना दिवस का कब मनाया जाता है? तो गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है 20 मई को। गोवा में ही सलीम अली पक्षी विहार है, और एक सलीम अली नेशनल पार्क है जो जम्मू कश्मीर में है, उससे कंफ्यूज मत करिए। यहाँ गोवा में सलीम अली पक्षी विहार है। गोवा में ही मोलम नेशनल पार्क है और कोटे गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में पॉजिटिव पे नामक सुविधा किसने शुरू की है? तो पॉजिटिव पे अभी नामक सुविधा शुरू की है RBI ने।
आरबीआई ने शुरू की है। तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और गवर्नर हैं इनके शक्तिकांत दास, जो 25वें नंबर के गवर्नर है। ये पोस्टी पे नामक सुविधा शुरू हुई थी 50,000 से अधिक के चेक को वेरीफाई करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने पेट्रियट्स डे मनाया है? तो अभी मणिपुर की सरकार ने पेट्रियट्स डे मनाया है। मणिपुर ने मनाया है, तो मणिपुर के बारे में देख लेते हैं। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, और मणिपुर के मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह, और गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। पेट्रियट्स डे क्या होता है? पेट्रियट्स डे ये 1891 में जो एंग्लो मणिपुर वार हुआ था, उसमें शहीद हुए लोगों को याद करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना की शुरुआत की है? तो अभी असम किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना की शुरुआत की है? असम ने की है। तो असम की राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। असम में ही काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। ये अरुणोदय योजना जो है, ये बताएंगे इसको आपके, थोड़ा देख लेते हैं असम के बारे में। असम में डेहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसे नेशनल पार्क में अब बदला जाना है। असम में एक रेडियो प्रोग्राम शुरू हुआ था, जिसे प्रज्ञा के नाम से जाना जाता है। असम की हिमा दास हैं, जिन्हें ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि असम में एक जगह है ढींग, वहीं की वो हैं। ये जो अरुणोदय योजना शुरू हुई थी, ये अरुणोदय योजना के बारे में जान लेते हैं। अरुणोदय योजना में हर परिवार को मंथली 830 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने फाइल शेयरिंग फीचर नियर बाई शेयर लॉन्च किया है? तो अभी गूगल ने फाइल शेयरिंग फीचर नियर बाई ऐप शेयर लॉन्च किया है। गूगल ने लॉन्च किया है। तो गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। और गूगल ने ही अभी हाल ही में वर्चुअल विजिटिंग कार्ड लॉन्च किया था, और ब्लाइंड लोगों के लिए टॉक वैक कीबोर्ड लॉन्च किया था। टॉक वैक, स्पेलिंग याद रखिएगा, टॉक वैक इस कीबोर्ड लॉन्च किया था। और गूगल ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सोडार ऐप लॉन्च किया था। और गूगल प्लस जो इसका है भाग, उसको चेंज करके उसका गूगल करेंट के नाम से फिर से रीलॉन्च कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो मेरी वीडियो कैसी आपको लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।